11 साल ही इसमें बिताए। और हम सबको पता है कि भगवान का चरण कमल का महत्व क्या है। महारानी कुंती प्रार्थना करती हैं, हरे कृष्णा बैठ जाइए, अभी नीचे आ जाएंगे आप, है ना। तो भगवान कुंती महारानी अपने प्रार्थना में, बहुत ही सुंदर प्रार्थना में भगवान कृष्ण को भी प्रार्थना कर रही है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंचग्राय नमः। भगवान का जो है चरण कमल, भगवान का नाभि कमल, भगवान का हस्त कमल, भगवान का मुख कमल क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा सुंदर है ना, है कि नहीं, है ना। हमारे गौर चंद्र जो प्रकट हुए, मायापुर चंद्र प्रकट हुए, नवदीप चंद्र प्रकट हुए, तो उस समय में क्या था? चंद्र ग्रहण था। क्योंकि चंद्रमा अपने आप को छुपा दे कि अगर भगवान प्रकट हो रहे तो मेरा क्या काम, है ना। और एक हम प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाए जगत जुड़ा। भगवान का चरण कमल क्या है? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। इसलिए बार बार हमारे आचार्य कहते हैं क्या है? भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए, है ना। निताई पद कमल भगवान चैतन्य महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का। तो इसलिए देखते हैं जगह जगह हम जब विचरण करते हैं, देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का और भगवान राम जी का की जगह पे होती है। और आज से 500 साल पता है, जो पहले जो अंग्रेजी लोग शासन करने के लिए आए थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने कई बार कई स्थान पे प्रयास किए ये भगवान के चरण कमल को क्या करने के लिए? मिटाने के लिए। क्या कहते हैं हिंदी में? एसिड को अम्ल, तेजाब ना, तेजाब। लेकिन वो जितना घिसते रहे, जितना एसिड डालते रहे, क्या हुआ? वो मिटा नहीं है ना। तो इसलिए भगवान ने अपने चरण चिन्ह जो है जगह जगह पे छोड़ के गए, किसके लिए? हमारे जैसे कलियुग का जीवात्मा को क्या है? स्मरण कराने के लिए, है ना, कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। और यहाँ बहुत ही पवित्र स्थान है, देखिए जिस स्थान पे बैठे भगवान का चरण कमल तो है, और साथ साथ में दिखाई पड़ रहा है, देखिए विशाल जो है नीम का वृक्ष है ना, भगवान नीमाय चंद्र। और ऊपर से क्या दिखाई पड़ रहा है? मोर दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये वृंदावन से अभिन्न है कि नहीं? नवद्वीप से अभिन्न है, मायापुर से अभिन्न है कि ना? नहीं है? वही तो भगवान है। अपने रंग बदलते कभी अपने अलग अलग। जिस समय भगवान पांडव लोग जो है उनको वनवास 12 साल तो वनवास किए और 1 साल जो है अज्ञात। तो उस समय उन्होंने पूछे कि हम अगर अपने वेश को बदल देते हैं तो उसमें कोई गलती की है? क्योंकि छुपाना तो पड़ेगा 1 साल तो किसी न किसी तरफ से उनको। हरे कृष्ण गौरंग 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 गौरंग। हम लोग बड़े आनंद में है ना, है कि नहीं? हरे कृष्ण। और माता यशोदा तो भगवान को ये कहती थी कि तुम वानर बंधु हो। कौन हो? तुम वानर बंधु हो। क्यों? भगवान खुद खाते थे, अपने मित्रों को, ग्वाल सखा को खिलाते थे, फिर बाद में बंदर को खिलाते थे, उसके बाद जितने भी पशु पक्षी सबको क्या खिलाते थे भगवान? माखन खिलाते थे। अभी कलियुग में तो हमको तो नहीं मिलता है माखन, डुप्लीकेट माखन मिलता है, अमूल लिखा रहता है उसमें है कि नहीं? और हम देखते हैं कि जो लोग अमूल खाए है ना, तो वो सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे, बस का सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे, बराबर ना। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा खान पान मतलब कितने दूषित हो गया। लेकिन जो भी है
श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से, असीम दया से हम लोग को क्या मिल रहा है? भगवान का प्रसाद मिल रहा है। हरे कृष्ण, है ना? मिल रहा है ना भगवान प्रसाद? बोलो महाप्रसाद के। तो इसलिए हमको व्रत रखना चाहिए कि हम जो भी खाएंगे, क्या खाएंगे, भगवान को भोग लगा के केवल प्रसाद ही प्राप्त करेंगे। प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद मतलब क्या? प्रभु का साक्षात दर्शन। ये केवल मुंह में नहीं है, कान पे लेना चाहिए, आंखों से लेना चाहिए, नासिका से लेना चाहिए, ठीक है नहीं? तो बहुत ही पवित्र स्थान है। भगवान अपने चरण चिन्ह को छोड़ के गए ताकि हमको याद दिलाने के लिए बार बार, ठीक है नहीं? और हम भागवत में सुनते कि एक्चुअली किस प्रकार से भगवान जो वो चरण लीला के लिए जाते थे, जिस समय भगवान ने बोले कि जो छोटे 2.5 साल 3 साल के थे, बोले मेरे को गैया को लेके जाना है। माता जी से बोले कि तुम गाय कैसे चलोगे, तुम तो बिल्ली के म्यूं से डर जाते हो। तो पता है जंगल में क्या रहता है, बड़े बड़े शेर, चीता, भालू इतने रहते हैं। भगवान ने जिद्दी पकड़ ले, नहीं 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 मेरे को जाना है। तो बलराम जी बोले ठीक है भैया, मैं साथ में रहूंगा, कन्या का देखभाल करूंगा। क्योंकि भगवान बलराम जी आए थे भगवान को शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य हर रस में जो है उनका सेवा करने के लिए। क्योंकि कौन थे वो सेवक भगवान थे, और ये कौन थे? सेव्य भगवान ने। संसार में देखते हैं ना, एक जो है सेवा करने के लिए, एक सेवा लेने के लिए सब है ना, और जो भी वस्तु है भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। 3 चीज जरूरी है ना, कोई तो सेवा लेगा, कोई सेवा देगा, और क्या है, दोनों के बीच में जो संबंध है कि नहीं? तो जैसे सुने कि लेकिन कृष्ण ने बोले कि जो है, तो माता यशोदा बोले कि ठीक है। तुरंत चले माता यशोदा के भगवान के लिए क्या लेके आए? छतरी। और क्या लेके आए? पादुका लेके आए। तो कृष्ण ने बोले, कन्हैया ने बोले कि एक्चुअली कि मैं पादुका धारण नहीं करूंगा। अगर मैं पादुका धारण करूंगा तो जितने भी बछड़े हैं सबको क्या करना चाहिए? तो सबके लिए पादुका बनाओ। समझते ही नहीं। 9 लाख गैया तो कम से कम तो 9 लाख होंगे या उससे ज्यादा होंगे बछड़े। तो भगवान जो है ब्रज वृंदावन धाम में कभी भी क्या है, पादत्राण मतलब चप्पल नहीं पहने, पादुका नहीं पहने, और छतरी भी धारण नहीं की भगवान ने। तो जिस समय बछड़ा सुने गैया, तो ये लोग क्या किए, भगवान जाने से पहले उन्होंने पूरे ब्रजभूमि को क्या किए, अपने खूर के माध्यम से एक्चुअली क्या किए, कूट कूट के क्या कर दिए, बेबी पाउडर बना दिए, जॉनसन बेबी पाउडर। भूल गए हम, जॉनसन बेबी पाउडर बना दिए। तो केवल ब्रज वृंदावन में आप देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी कुछ दिन ऐसे वितरण करेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक्चुअली कि यहाँ पे की मिट्टी इतना मुलायम है कि नहीं, है ना? तो ये, और ये कहा जाता है कि जो भगवान जाते थे, है ना, और सारे भगवान तो आगे आगे चलते थे। वो सुंदर भजन गाते हैं ना, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, मेरे तो मदन गोपाल। तो छोटे, तो भगवान जाते थे, भगवान के पीछे लोग जाते थे, लेकिन वो इतने सावधानी से चलते थे क्योंकि भगवान के धाम में जो क्या है, सबके पास क्या था? चेतना था। चेतना समझते हैं? और हम जिस जगत में रहते हैं ये जड़ जगत है। क्या है? ये जड़ जगत है। हमको बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और साइड में कोई बैठा है, पीछे कोई सोया है, उनको पता नहीं चला, उनके रूममेट ने वॉशरूम गए, उनको छोड़ के आ गए। है ना? अच्छी रूममेट मिला एक्चुअली। और कोई होता तो बोलता था, अरे पहली बार यात्रा में लाके छोड़ दिया मेरे को, है ना? तो हम लोग क्या एक्चुअली बिल्कुल चेतना शून्य हो जाते हैं। क्या है चेतना शून्य? मतलब केवल चेतना है, ऐसा नहीं कि चेतना नहीं। चेतना नहीं है तो प्राण है ना, बोल रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे, चेतना है। लेकिन हमारा चेतना क्या बहुत ही संकुचित है। क्या है? संकुचित है। केवल अपने स्वार्थ हम देखते हैं। मुझे कैसे भोजन मिलना चाहिए, मुझे किसी सोने को मिलना चाहिए, मुझे पहले विंडो सीट मिलना चाहिए, अच्छा सीट मिलना चाहिए, बस में आगे मिलना चाहिए, है कि नहीं? है ना? तो जिसके कारण एक्चुअली क्या है, भगवान का महत्व को हम नहीं समझ पाते, ठीक है नहीं? भले हम कहते हैं कि सेवा करो धर्म,
प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, लेकिन बाकी देखते देखते जितने भी धर्म के संस्था स्थापन कर प्रचार करने वाले उस सेवा को इतना महत्व देते, इतना महत्व देते, क्योंकि कुछ नहीं हमारे जीवन में, क्या है, केवल केवल सेवा है। तो ये भगवान के धाम में एक्चुअली क्या, हर व्यक्ति के अंदर क्या है, चेतना है, हर वस्तु के अंदर चेतना है। केवल हम देखते हैं कि जीव राशि नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे लता यहाँ तक कि पत्थर। परम करुणा बहु दोई जना निताई गौर चंद्र सारे अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कहद। पशु पक्षी जुरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण कथा। भगवान का प्रेम से एक्चुअली क्या होता है, पत्थर पिघल जाता है ना। चैतन्य महाप्रभु का निशान आज भी है, वहां पे अलारनाथ में है, जगन्नाथपुरी में शरीर का निशान है ना। तो इससे हमको जो है भगवान के ऊपर जो दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। तो बोलेंगे क्या पत्थर देख के लिखा है, निशान है। ठीक है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, किसी बच्चे को अगर आपने 1000 रुपए का नोट देंगे तो क्या करेगा, फाड़ देगा ना, बराबर ना। क्योंकि उसके लिए एक्चुअली क्या, न्यूज़पेपर और साधारण पेपर है, कागज है। लेकिन जिसको 1000 रुपए का मूल्य पता है एक्चुअली क्या, फटा हुआ है तो उसको पूरा जोड़ जाड़ कर रखेगा, उसको पता है इसलिए वो एक्सचेंज करने से 1000 रुपया मिलेगा मेरे को, है ना। तो इसलिए हम इस वस्तु का महत्व हमको नहीं पता चल रहा है ना। आज भी स्थान एक्चुअली कितना सुरक्षित है और कितना प्रभावशाली है, आपको महसूस नहीं होता है, बताओ, होता है ना। शहर में रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता, खाओ पियो और सो जाओ होते हैं, है ना। तो जिस पवित्र भूमि में हम हैं, और हमारा तो काउंटडाउन शुरू हो गया, 12 घंटा है, 13 घंटा है, प्रभु जी के लिए शायद 1-2 घंटा है विनोद प्रभु के लिए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। हरी बोल। हरे कृष्ण। ठीक है नहीं, इसलिए ऐसे भक्तों का संग हमको कहाँ मिलेगा बताइए। इसलिए श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करता है। सब कुछ प्रभुपाद जी कहते हैं आपको सब कुछ प्राप्त होगा, ये विश्वास रखो। आपको खाना पीना क्या है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है, नहीं ऐसे ही मिल जाता है आपको खाना पीना, लेकिन जो भगवान का जो प्रेम है सबसे दुर्लभ है। बोलो करो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इसलिए ऐसे स्थान पे आके एक्चुअली क्या करना चाहिए, घोर अमर जैसे स्थाने करिलो भ्रमण रंगे प्रणय भक्ति संगे। जो प्रेमा भक्ति है भगवान को, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर प्रभुपाद जी ना आए थे, ठीक है नहीं, इस्कॉन अगर नहीं होता तो कहाँ जानगी है, कहाँ ये है, कहाँ जो, ठीक है नहीं। तो हम लोग संग में आ गए, तो हमको एक्चुअली क्या है कि इसलिए कहा जाता है कि सहकार कोऑपरेशन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ना, किसी को अगर एक लकड़ी दोगे तो ऐसे तोड़ देगा, लेकिन अगर 2-4 लकड़ी को बांध के अगर किसी व्यक्ति को दोगे तो कितने भी प्रयास करेगा वो तोड़ नहीं पाएगा, है ना। तो कली युग में एक्चुअली क्या, संग शक्ति है, करो संग। तो जितने हम संग में रहेंगे इतना सुरक्षित रहेंगे हम लोग। हमेशा भक्त लोग हमको क्या करें, याद दिलाएंगे, जप करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, भागवत अध्ययन करना है, कथा कीर्तन करना है ना। तो इसलिए भगवान के चरण में हमको बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि हमको बार बार बुलाइए, है ना। बाकी तो हम सारे सुख सुविधा तो घर में मिलता है, एसी भी मिलता है, ठंडा ठंडा पानी भी मिलता है, लस्सी मिलता है, नींबू पानी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो इतने आसानी से नहीं मिलने वाला है ना। तो इसलिए भगवान ने अपने धाम को ऐसे सुरक्षित करके रखे। इससे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है जिसका नाम है भरतकुप। और ये प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान भरत महाराज आए थे। जो भरत महाराज बोले नहीं हमको जो अयोध्या का राजा कौन है, मैं नहीं हूँ, कौन है, राजा राम है, मैं कैसे नहीं। तो भरत इसी प्रकार से सारे को कन्विंस कराया कि एक्चुअली कि राम ही राजा है,
और राम को वापस लाना है। तो सारे अयोध्यावासी चल पड़े भगवान भरत के पीछे, राम को वापस लाना है। तो भरत जी पूरे निश्चित होके क्या किए थे, भगवान राम जी का अभिषेक कराने के लिए ब्रह्मांड में जितने भी क्या है, तीर्थ है, तीर्थ समझते हैं ना, पवित्र नदी का जल है, कुंड का, तो सारे ढोड़ों के लेके आ रहे थे। भगवान राम ने बोले तो नहीं, मैं तो क्योंकि मैं तो व्रत रखा हूं, पिताजी का आज्ञा है, कैसे होती है। दूसरे मुनि ऋषि के कहने पर जो जो जल लाया गया था सारे जो पवित्र तीर्थ और कुंड से उसी कुआं के अंदर डाला गया। तो इसलिए आज भी कहता है कि इतनी ठंड है, मतलब एकदम नॉर्मल है पानी, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही पवित्र है। गर्मी के दिन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडी के दिन गर्मी निकलता है उसमें। और कहा जाता है कि जो भरत कूप का जल है उसको पीने से आप चले कि आप निरोग सभी प्रकार से आप चले क्या है तो रोग से मुक्त हो जाते हैं। कितने लोग चाहेंगे भरत कूप जाने के लिए? तो वापस जा सकते हैं यहाँ से रिक्शा में, आगे 15 किलोमीटर आपको आगे चलना पड़ेगा, चलना नहीं बस में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां में भरत कूप का दर्शन करेंगे, वहाँ सिंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का सुंदर मंदिर भी है, वहाँ प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण। और एक स्थान पे वहाँ पे जहाँ जो है आपके सामने से चले क्या वो पेड़ा बनाते हैं ना, जिसको अगर घर के लिए पेड़ा लेके जाना है तो उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और कीर्तन करेंगे और जल्द से वापस आएंगे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान के, चित्रकूट धाम के, श्री गौरंग महाप्रभु के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा। आप लोग जितना जल्दी सोएंगे कल उतने जल्दी हम उठ के क्या करेंगे, कामदगिरी का परिक्रमा करेंगे, जो गोवर्धन का परिक्रमा से आपको फल प्राप्त होता है, कामदनाथ का परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्णा। और कल का हमारा ये रहेगा, हम परिक्रमा करेंगे, अगर हो सकता है हमको जानकी कुंड का भी दर्शन करेंगे, पास में ही है सामने। और फिर हम लोग नाश्ता प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद ठीक 11:30 बजे हम लोग क्या करेंगे,